स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. बौद्ध धर्म से संबंधित किस धर्म स्थल पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास स्थित कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। ये एयरपोर्ट बौद्ध धर्म के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय धर्मावलंबियों के आवागमन को सुगम बनाएगा। 2. राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2021 में कहां संपन्न हुआ? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी समाज की कला, संस्कृति एवं परंपरा को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस प्रकार का पहला आयोजन 2019 में हुआ था। 3. 11 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रह से संबंधित कंपनियों को एक साथ कार्य करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवोन्मेषण एवं निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। इसकी संस्थापक कंपनियों में भारती एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, वनवेब इंडिया, नेल्को आदि कंपनियां सम्मिलित हैं। जयंत पटेल इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 4 अक्टूबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने असहाय लोगों के लिए खाद्यान्न देने की किस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से आदिवासी इलाके में राशन की दुकानें नहीं हैं, वहां विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिकों आदि को उनके घरों के पास राशन सामग्री इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। 5 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 अक्टूबर 2021 को घोषित चुनाव परिणाम में किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का उपचुनाव जीता? भवानीपुर। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होने के कारण भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। विधानसभा मुख्य निर्वाचन में ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से लगभग 1500 मतों से पराजित हो गई थीं। 6 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के T20 क्रिकेट के IPL के 14वें सत्र में किस टीम ने विजय प्राप्त की? चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल में 27 रन से हराकर विजय प्राप्त की। इस सत्र में एकमात्र हैट्रिक रॉयल चैलेंजर्स के हर्षल पटेल ने लगाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने इससे पूर्व IPL 2010, 2011, 2018 में विजय प्राप्त की थी। 7 14 अक्टूबर 2021 को भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया? A.K. गोयल। भारतीय बैंक संघ, जिसकी स्थापना सितंबर 1946 में अलाभकारी संस्था के रूप में हुई थी, ये भारत में बैंकिंग मैनेजमेंट के उन्नयन के लिए कार्य करती है। इसके नए चेयरमैन यूको बैंक के MD A.K. गोयल सत्र 2021-22 के लिए निर्वाचित हुए हैं। 8 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2020-21 के पुरस्कारों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को देने की घोषणा 6 अक्टूबर 2021 को की गई? हरमनप्रीत सिंह एवं गुरजीत कौर। इन पुरस्कारों के साथ ही पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR सृजेश, उदीयमान खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड को तथा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पूनिया, उदीयमान खिलाड़ी शर्मिला देवी, सर्वश्रेष्ठ कोच सोड मारिन को अवार्ड देने की घोषणा की गई। पृष्ठ संख्या 57। 9
वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को पहले अर्थशॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जा रहा है, से अक्टूबर 2021 में हमारी स्वच्छ वायु वर्ग में पुरस्कृत किया गया है? टकाचार। टकाचार कंपनी के भारतीय सह संस्थापक एवं सीईओ विद्युल मोहन के अनुसार इस परियोजना में कृषि के अपशिष्ट जैसे पराली आदि को जलाने के बजाय उसके अन्य उत्पाद बिना जलाए बनाने की तकनीक विकसित की है, जिसे 1 मिलियन पाउंड का पहला अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार लंदन स्थित प्रिंस विलियम एंड द रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। 10 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 28 से 31 अक्टूबर 2021 को युवा अन्वेषकों के लिए पहली बार किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? आधार हैकाथॉन 2021। इस प्रतियोगिता में आधार कार्ड के बनाने, संशोधन करने तथा ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए युवा इंजीनियर्स के लिए ये प्रतियोगिता हैकाथॉन आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार रुपए 3 लाख हैं। 11 भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों 2022 में भाग लेने के लिए किस फिल्म को आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2021 में चुना गया है? कूझंगल तमिल फिल्म। पीएस विनोदराज द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कूझंगल 2022 के ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, के लिए भारत की ओर से प्रतिभागी के रूप में आधिकारिक फिल्म होगी। 12 सार्वजनिक क्षेत्र की यात्री विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया की बिक्री हेतु आमंत्रित बोलियों में किसकी बोली सरकार ने स्वीकार की है? टाटा औद्योगिक समूह की। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया को खरीदने के लिए रुपए 18,000 करोड़ की बोली को सरकार ने स्वीकार किया है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप के जेआरडी टाटा ने 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में स्थापित की थी। भारत सरकार ने 1953 के एविएशन एक्ट के बाद इसका स्वामित्व खरीद लिया था। 13 भारत ने कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए जारी वैक्सीन टीकाकरण अभियान में 21 अक्टूबर 2021 तक रिकॉर्ड कितने व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई? 100 करोड़। भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। लगभग 9 महीने में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक 21 अक्टूबर 2021 तक लग चुकी है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन प्रमुख रूप से लगाई जा रही हैं। 14 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर 2021 में कहां आयोजित होगा? गोवा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म उत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष 1952 से किया जा रहा है। 2004 से गोवा में किया जा रहा है। फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की 100वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में इस वर्ष से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा प्रारंभ किया जा रहा है। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सूची में कौन सा स्थान है? 101वां। भारत का स्थान 116 देशों में 101वां है, अर्थात भारत में भुखमरी की समस्या अधिक गंभीर है। 2020 में भारत का 94वां स्थान था। पृष्ठ संख्या 58। अंतर्राष्ट्रीय। 1 WHO ने मलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को 6 अक्टूबर 2021 को अनुमति प्रदान की है? मॉस्क्यूरिक्स। ब्रिटिश फार्मेसी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाई गई वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स, जिसे RTS या SOI भी कहा जाता है, को WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है। इसके प्रायोगिक ट्रायल 2019 से चल रहे थे। 2 यूरोपियन पार्लियामेंट मानवाधिकारों के लिए दिया जाने वाला
सर्वोच्च सखारोव पुरस्कार 20 अक्टूबर 2021 को किसे देने की घोषणा की गई है? एलेक्सी नवाल्नी। रूस के समाजसेवी एवं व्लादिमीर पुतिन की सरकार के घोर विरोधी एलेक्सी नवाल्नी को सखारोव पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। रूस में राष्ट्रपति पुतिन की सरकार का विरोध करने के कारण एलेक्सी नवाल्नी जेल में बंद हैं। यूरोपियन संसद ने इन्हें तथा अन्य राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा करने की मांग की है। 3. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के किस कैरेबियन राष्ट्र ने पहली बार ब्रिटिश महारानी के स्थान पर अपना पहला राष्ट्राध्यक्ष अक्टूबर 2021 में निर्वाचित किया? बारबाडोस। 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इसकी राष्ट्राध्यक्ष बनी तथा स्थानीय गवर्नर जनरल द्वारा वास्तविक शासन चलाया जा रहा था। 20 अक्टूबर 2021 को यहां पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है जो रानी एलिजाबेथ का स्थान लेगा तथा ये एक गणतंत्र राष्ट्र होगा। 4. पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण से संबंधित COP26 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 26वीं संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक हो रही है। 5. G20 देशों का शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को कहां संपन्न हुआ? रोम, इटली। इटली की राजधानी रोम में G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। सम्मेलन का मोटो था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। 6. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य पुनः अक्टूबर 2021 में निर्वाचित हुआ? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। भारत अन्य 17 देशों के साथ 2022 से 24 सत्र के लिए पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है। भारत का निर्वाचन एशिया पैसिफिक राज्यों से कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर तथा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हुआ है। 7. साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। जंजीबार में जन्मे एवं इंग्लैंड में एक शरणार्थी के रूप में बसने वाले उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उनके साहित्य में तथा मानवता के लिए किए गए योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शरणार्थियों की समस्या को लेकर गुरनाह ने 10 उपन्यास तथा अनेक कहानियां लिखी हैं। इनका पहला उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987 तथा 2020 में लिखा आफ्टर लाइफ था। 8. शांति के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किन 2 पत्रकारों को प्रदान करने की घोषणा की गई है? मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा फिलीपींस में तथा दमित्री मुरातोव रूस में पत्रकार हैं। दोनों ही व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं तथा इसके लिए पत्रकारिता के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। 9. किस पहली फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अक्टूबर 2021 में की गई? द चैलेंज। रूस की अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड तथा डायरेक्टर क्लिम शिम्पेको ने अक्टूबर 2021 में आईएसएस पर वहां रह रहे अन्य व्यक्तियों के साथ द चैलेंज फिल्म के कुछ दृश्य फिल्माए। सोवियत रूस ने इस कीर्तिमान से पूर्व प्रथम सैटेलाइट स्पुतनिक, प्रथम पशु कुत्ता लाइका, प्रथम पुरुष यूरी गैगरिन और प्रथम महिला वेलेंशिया टेरेशकोवा को अंतरिक्ष में भेजकर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10. दक्षिण कोरिया ने अपने किस स्वदेश निर्मित रॉकेट का परीक्षण प्रक्षेपण 21 अक्टूबर 2021 को किया? नूरी। दक्षिण कोरिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नूरी का परीक्षण आंशिक रूप से असफल रहा। नूरी के 2027 तक 4 और परीक्षण किए जाने हैं। कोरिया का
2030 तक चंद्रमा पर प्रोब भेजने का लक्ष्य है। 11. 1 से 16 अक्टूबर 2021 में आयोजित सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किस राष्ट्र ने जीती? भारत। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा मालदीव में आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में नेपाल को हराकर भारत ने विजय प्राप्त की। भारत के सुनील छेत्री को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। 12. किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु 16 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्टूबर 2021 में शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया? एमी हंटर। आयरलैंड की एमी हंटर ने अपने 16वें जन्मदिन पर हरारे में जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेलते हुए 11 अक्टूबर 2021 को 121 रन बनाए। इससे पूर्व भारत की मिताली राज ने 1999 में 16 वर्ष 205 दिन की आयु में आयरलैंड के विरुद्ध शतक 114 रन बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया था। 13. 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित 18वीं आसियान इंडिया समिट में भारत की ओर से भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अर्थात आसियान के 10 राष्ट्रों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम के प्रमुखों के साथ भारत का ये 18वां सम्मेलन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार भाग लिया। 14. 10 आसियान तथा 8 अन्य राष्ट्रों के किस संगठन के 16वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को आभासी रूप से भाग लिया? ईस्ट एशिया समिट। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख संगठन ईस्ट एशिया का 16वां सम्मेलन आभासी रूप से संपन्न हुआ। आसियान के 10 राष्ट्रों एवं भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस ने सम्मेलन में भाग लिया। 15. अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राष्ट्र का है? डेनमार्क। अमेरिका की स्वतंत्र संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 139 राष्ट्रों की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान डेनमार्क का तथा अंतिम 139वां स्थान वेनेजुएला आरबी का है। भारत का इसमें 79वां स्थान है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ कानून के शासक से है। पृष्ठ संख्या 59।